हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज के संवैधानिक होने के बाद सर्वप्रथम इसको लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहले देखते हैं पंचायती राज संवैधानिक कब हुआ था, इसको संविधान। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है अमेंडमेंट, वो 1992 का अमेंडमेंट। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो उसका है मध्य प्रदेश, इसका उत्तर होगा। मध्य प्रदेश ने इसे सर्वप्रथम लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि अधिनियम कब लाया गया था? तो ये इसका उत्तर क्या होगा? 1994 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो पहले तो हम देखते हैं कि ये है क्या। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम रोजगार को बढ़ाएंगे। जो सबसे गरीबतम ज़िले हैं उन क्षेत्रों में लागू की गई थी उन ज़िलों में कि हम ग्रामीण समाज में रोजगार को लागू करेंगे, रोजगार प्रदान करेंगे, जिससे कि जो शहरों की तरफ पलायन है वो रोका जा सके। तो ये सर्वप्रथम लागू हुई थी 2001 में। इसकी डेट जो थी वो याद कर सकते हैं आप लोग, 25 सितंबर थी, 25 सितंबर 2001। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएम आवास योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो पीएम आवास योजना 2024 तक सबको पक्का घर 2020-22 तक था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 25 तक कर दिया गया, 24 तक। तो पीएम आवास योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो 60 केंद्र की, 40 राज्य की। देखते हैं कितना रुपया इनमें मिलता है। तो जो समतल क्षेत्रों में था पहले 70,000 मिलता था, लेकिन अब 1,20,000 रुपया है। और जो मैदानी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में था वो 1,30,000 हो गया है, 90,000 से बढ़कर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहला गजेटियर किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर होता है वाटर हैमिल्टन ने। और जो विलियम हंटर साहब हैं, इनको जाता है, इसका श्रेय जाता है कि प्रथम वास्तविक जो 1881 में इन्होंने तैयार किया था, प्रथम वास्तविक श्रेय इनको जाता है। लेकिन जो सबसे पहला अगर पूछा जाएगा तो वाल्टर हैमिल्टन ने ये गजेटियर तैयार किया था। गजेटियर होता क्या है? यह किसी भी राज्य या जिले के बारे में सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें उसकी धार्मिक संरचना, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना आदि चीज़ें दी हुई होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत ब्रिटिश भूभाग पर लागू थी? अब ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं थी। तो इसका उत्तर होता है 30%। और ये महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये थे हाल्ट मैकेंजी। आप लोगों ने नाम सुना होगा इनमें, जब भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी होगी। हाल्ट मैकेंजी ने इन्होंने लागू की थी। और ये कब लागू हुई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1819 में लागू हुई थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्यास्त का नियम कब लाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये है 1794 में। ये राजस्व संबंधित नियम होता था, भू राजस्व की वसूली संबंधित ये नियम था सूर्यास्त का नियम की इतने महीने की इतनी तारीख को लगान सरकार को सूर्यास्त से पहले देना होगा, अन्यथा उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये है वाराणसी में। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र जो पूछे तो ये हो जाता है ज्यूरिख। ज्यूरिख ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख में अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान स्थित है। और अगर भारत में देखा जाए राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान, तो ये वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आप लोग फसलों और उनके वैज्ञानिक नाम, कुछ प्रमुख फसलों के वैज्ञानिक नाम हम कराएंगे भी, क्वेश्चन में इसी तरह आते रहेंगे। और अदर से भी एक क्लास
केवल इन्हीं से संबंधित आगे चैनल पर डाली जाएगी। तो इसका होगा पैंथेलस एम्बिलिका, ये वाला। ये दोस्तों यहाँ पैंथेलस इंडिका हो गया, ये है एम्बिलिका है, एम्बिलिका, इसको ऐसे लिखा जाता है एम्बिलिका, पैंथेलस एम्बिलिका। खजानस आप लोग जान रहे हैं ये अरहर की है, अरहर का वैज्ञानिक नाम है। और आइजा सटाइवा आप लोगों को मालूम है धान। मैगीफेरा इंडिका आप लोगों को ये भी मालूम है, ये आम की है। तो 4 आप लोग भी याद कर सकते हैं, खजानस खजान, अरहर की, मैगीफेरा इंडिका आम, पैंथेलस एम्बिलिका ये मटर की है, और आइजा सटाइवा धान, इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है ये। अगले क्वेश्चन पर, यूपी में संपूर्ण चकबंदी कब लागू हुई थी? तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये चकबंदी कितने प्रकार की होती है। चकबंदी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक, दूसरी होती है अनिवार्य। अनिवार्य। तो यूपी में संपूर्ण चकबंदी लागू हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रामीण जन क्षेत्र घोषित होने के लिए जनघनत्व कितना होना चाहिए? तो कोई भी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, इसकी परिभाषा की राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या 5000 से कम होनी चाहिए, और इसमें पूछा है जनघनत्व, तो जनघनत्व होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये ग्राम प्रधान है, ये हो चुका था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ये भी इच्छा हो चुका है, तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होते हैं। इसमें और भी जो इसकी हैं कि 5000 से कम जनसंख्या होनी चाहिए, कोई भी गांव घोषित होने के लिए जनघनत्व तो होना चाहिए 400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जो कामगार जितने लोग काम करते हैं उसका कम से कम 25% कृषि कार्य में लगा होना चाहिए। ये राजनीतिक परिभाषा हो गई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वर्तमान समय में राजस्व की भौगोलिक इकाई क्या है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन। तो ये है, इसका उत्तर होगा तहसील। तहसील होगी वर्तमान समय में। और ये जो प्रशासन शेरशाह सूरी अकबर का होता था तो परगना माना जाता था। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इनकी संख्या देख लेते हैं। ब्लॉक की संख्या कितनी है? 823। तहसील की संख्या कितनी है? 350। तो ये यूपी में ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांव कितने प्रकार के होते हैं? सीधा क्वेश्चन है, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अच्छा, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से गांव होते हैं। 4 प्रकार। एक होते हैं कृषि कार्य वाले, यहाँ पर कृषि कार्य वाले। दूसरे होते हैं गैर कृषि कार्य वाले, गैर कृषि कार्य वाले। और होते हैं, एक होता है उपनगरीय गांव, उपनगरीय गांव। और एक होता है औद्योगिक गांव। 4 प्रकार के गांव होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर, गिरदावर कानूनों पर किसका नियंत्रण होता है? अब ये क्वेश्चन गिरदावर लेखपाल से संबंधित प्रक्रिया है। जैसे अब किसी दिन एक वीडियो हम इस पर डालेंगे जो लेखपाल से संबंधित जितने भी काम होते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। तो गिरदावर कानूनों पर तहसीलदार का नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी, लेखपाल। तो इसका उत्तर होगा लेखपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो ये है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में भी 3 त्रिपिटक बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसमें होता है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। तो भूमि किससे संबंधित है? राज्य से। तो भूमि सुधार भी किससे संबंधित होंगे? राज्य से संबंधित होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग, इसका संबंध है 243 आई से। तो आगे हम ये भी देख लेते हैं कि ये 243 के किससे संबंधित है। 243 के संबंधित है पंचायतों के निर्वाचन से। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये
243 ए से लगा के 243 ओ तक 16 अनुच्छेद हैं। तो ये के निर्वाचन से संबंधित है और जी जो संबंधित है ये है पंचायत की शक्तियों से, पावर, शक्तियों से संबंधित है। और 243 ए में क्या है, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम क्या होंगे, मतदाता क्या होंगे, तो ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुल बोया जाने वाला क्षेत्र कितना है? तो आप लोग बताइए इसका उत्तर। सही उत्तर है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1957 में। भूमि विकास, तारीख अगर याद करनी हो आप लोगों को तो 26 मार्च को। और ये भूमि विकास बैंक ये किस प्रकार का ऋण देती है? तो ये कृषि में अवसंरचनात्मक विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण देती है। जैसे किसी को ट्यूबवेल लगवाना हुआ, ट्रैक्टर लेना हुआ, खेतों की फेंसिंग करानी हुई, तो इनसे संबंधित जो दीर्घकालीन ऋण हैं वो दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकाल आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1901 में। किसने? निकलसन ने की थी। अंग्रेज थे निकलसन, इन्होंने की थी अकाल आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? लड्डू क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? ये है, ये ललितपुर में है। माता टीला बांध ललितपुर में है। कब बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया था 1958 में। आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन। इसमें कौन? पहले तो भूदान आंदोलन से संबंधित नाम आता है विनोबा भावे का, यहाँ लिखते हैं विनोबा जी का, विनोबा भावे। और ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1951 में। और आगे चल के 1957 तक ये ग्राम दान आंदोलन, ये आप लोग नाम सुनेंगे, इसी का विस्तारित रूप था ग्राम दान। तो आखिरी लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज़ादी के समय कितना प्रतिशत कृषि विभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? ये विभाग नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा कितनी प्रतिशत कृषि भूमि जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी। तो ये हमारा इसका उत्तर होगा 57%। जमींदारी व्यवस्था क्या होती है कि इसमें ज़मीन का स्वामी जमींदार को माना जाता है, किसान को नहीं। और ये किससे संबंधित है जमींदारी व्यवस्था? आप लोगों को पहले दूसरे लेक्चर में शायद हमने कराया था, क्वेश्चन था तो कार्नवालिस, जमींदारी व्यवस्था का कार्नवालिस। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन बस इतने ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।